हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जिसका चैप्टर है यूनिट मात्रक। तो ये मात्रा का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसमें कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति जो होता है कार्य करने की दर होता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। तो कार्य बटा समय होता है। तो कार्य का हो जाएगा आपका जूल और समय का हो जाएगा सेकंड। तो जूल पर सेकंड ये है। अश्व शक्ति भी होता है, वाट भी होता है, किलो वाट घंटा नहीं होता है। किलो वाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक यूनिट होता है। किलो वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ये किलोवाट जो है ये विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक यूनिट है। जूल पर सेकंड हो गया। जूल पर सेकंड है शक्ति की इकाई। अश्व शक्ति है शक्ति का इकाई। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यार वाट जो है ये शक्ति का छोटा यूनिट है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर आइए। 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसमें कौन उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो उष्मीय ऊर्जा की इकाई आपको कैलोरी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। ये किलो वाट नहीं है। तो उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलो वाट नहीं है। किलो वाट पहले पढ़ चुके हैं। ये विद्युत शक्ति की है। किलोवाट जो है ये विद्युत शक्ति का है। 1 किलोवाट बराबर आप पढ़े होंगे 1000 वाट होता है इसमें। ठीक, तो कैलोरी हो गया, जूल हो गया, वाट सेकेंड हो गया, ये उष्मा की इकाई है। उष्मा की, चलिए अब आगे क्वेश्चन 3 नंबर। प्रेरित विभवांतर की इकाई कौन सा है। तो विभवांतर का इकाई कौन सा होता है। तो विभवांतर का इकाई आपको वोल्ट होता है। विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है। ये अमीटर है। अमीटर आपको विद्युत धारा का यूनिट होता है। उसके बाद मेगा वोल्ट। तो मेगा वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो विद्युत चालकता का यूनिट होता है। ये मेगा वोल्ट जो है ये विद्युत चालकता का यूनिट होता है। ठीक, चलिए आगे 4 नंबर। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का यूनिट। अब वही प्रतिरोध का पूछे तो प्रतिरोध का क्या होता है, तो प्रतिरोध का आपको ओम होता है। एक इसमें आपको पूछेगा चालकता। तो चालकता का क्या होगा, तो चालकता का आपको ओम इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि जो चालकता होती है उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध शून्य होता है। जस्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा तो आपको ओम इनवर्स हो जाएगा चालकता। अब विशिष्ट चालकता आपसे पूछेगा, विशिष्ट चालकता पूछेगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा इसका। चालकता का हो गया। महो क्या होता है, तो महो किसी वस्तु की कठोरता को मापता है, महो मापना। चलिए आगे, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो किसका मात्रक होता है, वोल्ट पर एम्पियर। तो प्रतिरोध का होता है वोल्ट पर एम्पियर। आप पढ़े होंगे V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसमें प्रतिरोध जब आर आप कीजिएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट बाय आई हो जाएगा। तो ये वोल्ट जो है वोल्ट हो गया, आई से क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। धारा आप पढ़ लिए, अमीटर। कार्य किसका, जूल का होता है। आवेश, आवेश किसका होता है, तो आवेश का कूलाम होता है। चलिए आगे, आगे आइए 6 नंबर। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा, कूलम आवेश का हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर आपका विद्युत धारा हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया, ओम हो गया। चलिए आगे, आवर्धन का इकाई क्या है। तो आवर्धन का इकाई क्या होता है, तो आवर्धन का इकाई इसका कोई इकाई नहीं होता है। क्योंकि आप आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एम बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो इसका भी यूनिट इसका भी यूनिट क्या होता है, दोनों कट जाता है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता। चलिए, फिर डायोप्टर लेंस की क्षमता था, न्यूटन बल का होता है। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, वाट होता है। 1 वाट बराबर ये क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा आपका, ये वाट हो जाएगा। फिर न्यूटन बल का हो गया, एक कैलोरी उष्मा का हो गया, जूल आपको ऊर्जा का हो गया। चलिए आगे 9 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा ये डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर आप पढ़े होंगे 1/f डायोप्टर होता है। तो इसका मात्रा डायोप्टर होता है और इसको मीटर में व्यक्त किया जाता है। और मीटर किसका यूनिट होता है, तो मीटर आपको दूरी का हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा, जूल आपको कार्य का हो जाएगा, न्यूटन का होगा तो बल का हो जाएगा। चलिए आगे, अब फोकस दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फोकस दूरी को आप मीटर में मापते हैं। फोकस दूरी को आप मीटर में मापते हैं। अब आइए यहाँ मिली हो गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। आप मिली सेंटी डेसी पढ़े होंगे, ये 10 के पावर -3 होता है, ये 10 के पावर -2 होता है।
ये 10 के पावर -1 होता है। फिर डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो पढ़िएगा 10 के पावर 1 होगा, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 होता है, इसे आगे की ओर घात चला जाता है। फिर आइए 11 नंबर, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक आप पढ़ चुके हैं, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। फिर कैलोरी ऊष्मा का हो गया आपको, जूल ऊर्जा का हो गया, वाट आपको, वाट किसका था? शक्ति का था। चलिए 12 नंबर, 12 कह रहा है प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट आपको ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का कहेगा तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आपको ये मीटर दिया हुआ है तो मीटर आपको दूरी और विस्थापन का होगा, तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट ओम मीटर हो जाएगा। फिर चालकता का बताए थे, चालकता का क्या हो जाएगा? चालकता का आपको ओम इनवर्स हो जाएगा। आप विशिष्ट चालकता लगा दे तो विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक इसमें नहीं है? तो कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी इसका एसआई मात्रक नहीं है। ये कैलोरी जो है ऊर्जा का क्या है? ये सीजीएस मात्रक है, ये ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है आपको। अब ये एम्पियर, ये विद्युत धारा का, ओम प्रतिरोध का है, ये न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है। चलिए आगे, लंबाई, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो लंबाई का ऐसा यूनिट आपको मीटर होगा। तो लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, जो दूरी को मापते हैं या फिर विस्थापन को मापते हैं मीटर में। चलिए आगे, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर v माइनस u बाई टी होता है। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए आगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का कहेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। फिर चालकता का कहेगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का कहेगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर आपको वाट कहेगा शक्ति का है, कूलम कहेगा आपको आवेश का है, उसके बाद न्यूटन कहेगा तो बल का है। चलिए आगे, और रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट आपको बैकुरल हो जाएगा, क्योंकि रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, इसलिए इसका यूनिट बैकुरल रखा। फिर आगे चल के मैडम क्यूरी ने भी रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, शुद्ध रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, तो वो अपने नाम पर इसका यूनिट मैडम क्यूरी रख लिया था। फिर आगे चलकर रदरफोर्ड ने भी कुछ खोज किया, तो वो भी उसका यूनिट रदरफोर्ड रखा। अगर आपसे पूछ दे कृत्रिम, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो नेप्टेरियम है, नेप्टेरियम है। ये नेप्टेरियम का खोज कौन किया था? तो एफ जूलियट ने किया था, और वो अपना यूनिट ये एफ जूलियट ही रखा। फिर चलिए आगे, अब आइए आपको 20 नंबर, 18 नंबर, 18 में क्या, भार का ऐसा इकाई क्या होता है? तो भार का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो भार का ऐसा यूनिट आपको न्यूटन हो जाएगा। तो भार का ऐसा यूनिट कहेगा तो न्यूटन हो जाएगा। बल का भी कहेगा तो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और भार का एम इंटू जी होता है। तो ए और जी क्या होता है? दोनों बराबर ही होता है, इसलिए भार का यूनिट आपको न्यूटन हो जाएगा। किलोग्राम पूछेगा तो किलोग्राम आपका द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा। डाइन पूछेगा तो ये बल का सीजीएस मात्रक होता है, डाइन। चलिए आगे, इसमें आपको दिया हुआ है ये 7 मात्रक देख लीजिए। मूल मात्रक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी होगा, समय का सेकंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, ताप का केल्विन होगा, ज्योतिष तीव्रता कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा मोल होगा। ये आपको कौन सी मात्रा है? तो भौतिक मात्रा है, 7 मात्रक। फिर आगे आइए, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो किसका एसआई मात्रक कैंडेला होगा? तो आपको ज्योतिष तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। चलिए, आवेग है तो आवेग का आपको न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बल है तो न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो संवेग का फॉर्मूला आपका P बराबर mv होता है, तो आपको मास का केजी हो जाएगा, और v का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड किसका है? संवेग का है। ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का होता है। बल का मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास का केजी होता है, एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे आइए, विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट आपका आवेश का कूलम था। ये वोल्ट किसका था? तो वोल्ट विभवांतर का था। केल्विन किसका? ताप का था, ताप का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। किलोग्राम किसका था? तो ये द्रव्यमान का था। फिर आगे आइए, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष आपका कहेगा तो ये दूरी का यूनिट है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछेगा आपको तो कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। वहीं 12 लगाएगा तो वो 12 लगाएगा तो किलोमीटर होता है।
ये प्रकाश वर्ष हो गया दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसका मान होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर और 12 किलोमीटर होता है। तो किसी में पूछेगा आपको दूरी का सबसे बड़ा इकाई, तो सबसे बड़ा इकाई आपको पारसेक होगा। जो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर 3.08 गुना 10 के पावर -16 मीटर होता है। चलिए, तो ये हो गया। आगे चलिए, प्रकाश वर्ष नाम की इकाई किसके, तो प्रकाश वर्ष पढ़ लिए है। ये दूरी का होगा प्रकाश वर्ष। समय का आपको सेकंड हो जाएगा, चाल का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और गति का भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए, अब आइए, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा, कूलम आवेश का हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे, आगे किस भौतिक राशि का मात्रक ओम, तो आप ओम पढ़ोगे। प्रतिरोध का आपका प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, आवेश का कूलम, धारा का एम्पियर, विभवांतर का आपका वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे, अब आइए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा किनके गुणनफल होता है। निम्न में से कौन सी इसकी इकाई नहीं है, तो कौन सी इकाई नहीं है, तो एक नंबर देखिएगा, तो ये केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी किसका हो जाएगा, तो केजी द्रव्यमान का हो गया। मीटर प्रति सेकेंड किसका हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड आपका जी का हो गया, चाहे एक्सीलरेशन का हो गया। तो आपको बल का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये बल का है, यही आपको नहीं है। बाकी आपको कार्य का कहेगा, तो कार्य का किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। जैसे आपको कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर आपका हो जाएगा बल गुना विस्थापन। तो बल का आपका न्यूटन हो गया, विस्थापन का मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर भी कार्य का हो गया, जूल भी कार्य का हो गया। किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी जूल का हो गया, लेकिन किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका था, तो ये बल का मात्रा। चलिए आगे, 27, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति बराबर 1/f डायोप्टर होता है, इसको मीटर में मापते हैं। चलिए आगे, अब आइए अगला क्वेश्चन, 28 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट 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 नामक पारंपरिक इकाई में किस इकाई में मापा जाता है, तो इसको कौन इकाई में मापा जाता है, तो रेडियोधर्मिता पदार्थ को आपको क्यूरी की इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मिता पदार्थ को क्यूरी की इकाई में मापा जाता है, क्योंकि शुद्ध रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। शुद्ध रेडियो पदार्थ का खोज मैडम क्यूरी ने किया था, इसलिए अपना यूनिट क्यूरी रखा था। चलिए, उसके बाद वाट पूछेगा, शक्ति का हो जाएगा, एम्पियर धारा का, पास्कल आपका दाब का हो जाएगा। चलिए आगे, 29 नंबर, उद्योग शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग शक्ति की इकाई आपको अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। ये शक्ति का छोटा यूनिट हो गया। ये जूल आपको कार्य का यूनिट हो गया। फिर आगे चलिए, 31 नंबर, ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए, तो डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर ओम प्रतिरोध हो गया, वोल्ट आपका विभवांतर हो गया। और ध्वनि को मापने की डेसिबल यूनिट है, इसका उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कितना दिया गया है, 45 डेसिबल के आसपास, 40 से 45 डेसिबल दिया गया है। जबकि WHO के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक की तीव्रता सुनने के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है। चलिए आगे, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, ध्वनि की माप की यूनिट पीछे पढ़ चुके थे, डेसिबल है। न्यूटन कहेगा तो बल का है। चलिए आगे, 33 नंबर, ध्वनि के प्रदूषण को किस पद में मापा जाता है, तो ध्वनि को प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, शक्ति को वाट में, दाब को पास्कल में, और ये हर्ट्ज को ध्वनि की तीव्रता। चलिए आगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल और क्षेत्रफल। तो बल का आपका न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे, 35 नंबर, 35 नंबर क्या है, तो 35 नंबर मिलान करना है। पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किसमें मापते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को आप टेस्ला मापिएगा। 100 प्रेरण हेनरी, हेनरी का तुरंत हो जाता है 100 प्रेरण, तो इसका यूनिट हेनरी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का आएगा तो फ्लक्स वेबर होगा।
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेगा तो टेस्ला होगा, 100 प्रेरण कहेगा तो हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स तो वेबर होगा। चलिए आगे 36 नंबर, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का आपको कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो जो होता है माध्यम में चली गई तरंग की चाल, माध्यम में तरंग की चाल बटा माध्यम में तरंग की चाल बटा इसमें भी तरंग की चाल, दोनों तरंग की चाल कट जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। फिर चलिए लेंस का सक्रिय डायोप्टर हो गया। आगे 37 नंबर, जूल को मापा जाता है, कौन सी को जूल में मापा जाता है? तो जूल में आपको ऊर्जा का यूनिट जूल था, वेग मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति आपको ये भी हो जाता था। अब आइए अगला 38 नंबर, 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई आपको बराबर होगा। शक्ति का आपको क्या हो जाएगा? तो शक्ति का कार्य बटा समय, तो जूल बटा समय हो जाएगा। घनत्व का क्या हो जाएगा? घनत्व का मीटर क्यूब हो जाएगा। बल का आपको क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को आपको वाट कहा जाता है, छोटी यूनिट को वाट कहा जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो जूल पर सेकेंड भी हो गया या फिर वाट हो जाएगा। जूल कहेगा तो ये कार्य का यूनिट हो जाएगा जूल, न्यूटन कहेगा तो बल का हो जाएगा, पास्कल कहेगा ये दाब का हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है? तो पीछे पढ़े थे आप, सापेक्षिक घनत्व का कोई बीमा नहीं होता। बाकी घनत्व पूछे तो मीटर क्यूब होता है, विस्थापन का तो मीटर हो जाएगा, दाब का आपका पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर सेकेंड किसका इकाई होगा? तो एम्पियर सेकेंड आपका आवेश का इकाई हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड आवेश का इकाई होगा, क्योंकि आप पढ़े थे धारा बराबर आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो आप आवेश रखिएगा, आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो आई आपका धारा एम्पियर हो गया, टी आपका सेकेंड हो गया, तो एम्पियर सेकेंड किसका हो गया? ये आवेश का हो गया। फिर शक्ति था, तो कार्य करने की दर शक्ति हो गई, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा हो गया। ये वोल्टेज, तो वोल्टेज में मापक होता है विद्युत का। फिर आ गया ये गैलन, सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किसके लिए? तो आयतनों की कटन की माप के लिए ये गैलन का प्रयोग किया जाता है। एक गैलन बराबर कितना होगा? तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है एक गैलन बराबर। फिर आगे चलिए, और औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई के यूनिट का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक रूप से यूनिट का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर था। फिर चलिए आगे, अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट प्रतिरोध यही हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर हो जाएगा। फिर चालकता का बताया, तो चालकता का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। एक विशिष्ट चालकता का क्या हो जाएगा? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर चलिए आगे, इसमें ये विद्युत धारा का एम्पियर दिया है, शक्ति का वाट दिया है, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट होता है। फिर चलिए, दाब की एसआई यूनिट क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर आपका बल बाई क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बल का आपका न्यूटन हो जाएगा प्रति क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को यूनिट क्या है? तो यूनिट इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ही होता है दो खगोलीय पिंड के बीच के दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक हो गया, केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक हो गया, ये कार्य का मात्रक जूल हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, 47 में बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का आपका केजी हो गया, एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ये हो गया। चलिए 48, 48 क्या है? तो बल का ऐसा यूनिट क्या हो गया? तो बल का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन हो गया, केल्विन ताप का ऐसा यूनिट हो गया, पास्कल ताप का हो गया, और वोल्ट आपको विभवांतर का हो गया। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका था? तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका था? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होगा, ये आपका वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। टेस्ला, तो टेस्ला किसका था? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पढ़े हुए थे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला था।
और एक सौ प्रेरण था। सौ प्रेरण किसका, सौ प्रेरण का क्या था, तो हेनरी था सौ प्रेरण। ठीक, तो चलिए आगे। विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या था, तो विस्थापन का ऐसा यूनिट मीटर में था। फिर आगे चलिए। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या था, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या था, विभवांतर का ऐसा यूनिट आपका वोल्ट था। आवेश का कूलम था, कार्य का जूल था, शक्ति का वाट था। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या था, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर था, सौ प्रेरण का हेनरी था, दाब का पास्कल था। ठीक है। अब आइए शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या था, तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यूनिट पूछेगा तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यूनिट आपका वाट हो जाएगा। अर्ग कहेगा तो अर्ग किसका यूनिट था, तो अर्ग आपको जूल, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो एक